गौ का तन बैकुंठ बसे सब, देवी देवता गौ के तन में। गौ का दूध है अमृत तुल्य, सहाय सदा जो परिपालन में। कहते हैं ना गौ माता का दुग्ध अमृत के समान है, कहते हैं ना प्राय सभी लोग बोलचाल की भाषा में। और गौ माता का दुग्ध ही नहीं, पंचगव्य, 5 चीज पंचगव्य की ऐसी महिमा है कि कितना भी बड़ा कोई पापी हो और पंचगव्य का पान कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 5 गव्य अमोलक गव्य, 5 गव्य अमोलक गव्य, जो उपयोगी पग पग जीवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं, पर गौधन साधन तीनों भुवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं, पर गौधन साधन तीनों भुवन में। नंद बाबा का नाम किस लिए होता था? किस लिए होता था? क्या उनके पास लखपति है, करोड़पति है? नंद बाबा धनवानों में गिने जाते थे। कैसे गिने जाते थे महाराज? बोले उनके यहाँ 9 लाख गैया है, कहते थे ना। आप लोग तो मौनी बाबा बन गए, सर तो हिला सकते हैं। और विचार कीजिए महाराज आगे की पंक्ति में, जन्मदायिनी माँ बच्चे को रोए बिना नहीं दूध पिलाए। क्या आप लोग ऐसे ही पिला देते हैं? नहीं, जब तक बच्चा रोए ना पता नहीं चलता। जैसे बच्चा रोया छोटा सा, जब बोल नहीं पाता है, तो जैसे बच्चा रोया तो मैया समझ जाती है कि इसको भूख लगी है। लेकिन मेरी माताएं इधर गौ माता के साथ ऐसा नहीं है। जन्मदायिनी माँ बच्चे को रोए बिना नहीं दूध पिलाए। गैया दूध पिलाने को व्याकुल, भोर भय अंगना में रमाए। अगर ज्यादा देर समय जब आ जाए गौ माता को धोने का, तो जब जो धोने वाले होते हैं उनके पास न जाए तो गौ माता चिल्लाना चालू कर देती है ना? आप लोग अनुभव किए होंगे गांव में। और माँ के दूध पिलाने का क्रम, माँ के दूध पिलाने का क्रम, अरे बचपन से आगे नहीं जाए। गैया वो मैया जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य झराए। गैया वो मैया जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य झराए। गौ माता के सीधेपन की अरे उपमा देती दुनिया सारी। कहते हैं ना महाराज, इनका स्वभाव तो एकदम गऊ जैसा है, कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में। हम लोग उपमा किसकी देते हैं सीधेपन की? गौ माता की। कोई भैंस की देती है क्या? नहीं ना। गौ माता के सीधेपन की अरे उपमा देती दुनिया सारी। आरी आरी ही कहते ही आए, इसीलिए भोली पे चलती है आरी। जिसकी महिमा भारी उस पर, जिसकी महिमा भारी उस पर अरे अत्याचार करे जग भारी। पलने वालों के हाथ गवाए प्राण गौ माता बेचारी। पलने वालों के हाथ गवाए प्राण गौ माता बेचारी। और आपको भी विचार करना,
हम लोग तो देखते हैं अनेक जगह कोई मंदिर है और उस मंदिर के एक किनारे में गौ माता बांधी रहती है। मुंबई में अनेक जगह ऐसा है, आप लोग भी देखे होंगे। और उसी के पास में एक दुकान लगा रहता है जो कोई लड्डू देता है ना, और वो लड्डू हम ले जा करके 10-20 रुपए का जो भी होगा खरीद करके गौ माता को खिला देता है। महाराज लगता है कि हमने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। रूखी सूखी रोटी खिलाकर और 4 आने का डाल के चारा, मूढ़मती नर स्वयं को समझे पालनहारी का पालनहारा। हमको लगता है हम गौ माता को पाल रहे हैं, लगता है ना, लेकिन महाराज ऐसा नहीं है। जब मर के जाएंगे तो इसी गौ माता की पूंछ पकड़ करके हमको बैतरणी यही पार लगाने वाली है। मूढ़मती नर स्वयं को समझे पालनहारी का पालनहारा। तो करना क्या है महाराज, कुछ तो करना है हमको आपको। त्यागमयी ममता की मूर्ति का, त्यागमयी ममता की मूर्ति का, अरे ऋण अब ऐसे जाए उतारा। हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत सारा। हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत सारा। अच्छा लगा हो तो ताली बजाएंगे। तो अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करना है महाराज। हम एक सनातनी जब तक इस बात का अनुभव नहीं करेंगे अपने जीवन में और अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तब तक यह स्थिति जो आज बनी है, यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है महाराज।